गुड इवनिंग चिल्ड्रन, क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। लगभग हम चैप्टर के एंड पर हैं। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े हैं। डिकम्पोजिशन में आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, आपने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा, आपने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़े, आपने एक्टिविटीज देखी आपने। आज हम प्योरली बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक और वर्ड हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब हटाना, एक चीज जब दूसरी चीज को हटाती है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लो, जैसे कोई बच्चा चेयर पर बैठा हुआ है और आप आकर उसको उठा लें वहां से और आप खुद चेयर पर बैठ जाएं, तो आपने क्या करा, उस बच्चे को चेयर से डिस्प्लेस कर दिया है। तो दीज आर जनरली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सिंपल एक टर्म है उसको समझने के लिए। देखिए, टू टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल में क्या है, सपोज आपका एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट है ए और ये आपका सीबी कंपाउंड है। ये सीबी मैंने क्या एग्जांपल लिया है, ये मैंने एग्जांपल लिया है कंपाउंड का। और ए क्या है आपका ए है एक एलिमेंट। अगर आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट ए इस कंपाउंड से लो रिएक्टिव एलिमेंट सी को डिस्प्लेस कर दे, तो क्या होगा, सी के प्लेस पर ए आ जाएगा और सी निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सेम रिएक्शन अगर टू कंपाउंड्स के बीच में हो, इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दोनों कंपाउंड्स हैं और यहाँ क्या है, वन एलिमेंट वन कंपाउंड। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन हमें बोलना है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं देगा, आपको वर्ड देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या बोलोगे, व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। डबल में क्या बोलोगे, वो आगे देखते हैं, पहले हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट की। सही है बेटा, बढ़ते हैं आगे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट में हम बात करेंगे तीन एक्टिविटीज की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन और तीन जो एक्टिविटी आपको दी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बार और सुन लीजिए डेफिनेशन। व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट, देखिए ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन आता है, हाउ वी नो दैट द एलिमेंट इज हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो आपने एक सीरीज पढ़ा हुआ होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, शेयर कर दूंगा मैं भी, यहां भी मैंने मेंशन करा हुआ है। सबसे हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, लेड, और सेंटर में आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वो एलिमेंट होता है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट हाई रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट लो रिएक्टिव होते हैं। तो अब देखिए, जब भी आप रिएक्शन करोगे तो आप देखो जिंक और कॉपर का रिलेशन देखो। देखिए, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, मतलब जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। कई बार बोर्ड में ऐसे भी लिख कर देगा आपको बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे ये लिखा मैंने Cu और ZnSO4। अब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए कॉपर खाए नीचे और आपका जिंक खाए ऊपर, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, आंसर नहीं। मतलब ये है, केवल एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ZnSO4। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी रॉन्ग है। ऊपर देखिए होता क्या है, जिंक जो मेटल होता है वो होता है व्हाइट ग्रे कलर का, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका वो होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का।
तो जैसे हम जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट के ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन में, जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है। एंड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है, ZnSO4 एंड कॉपर फॉर्म होता है। ZnSO4 बनने की वजह से जो ब्लू ग्रीन कलर था वो धीरे धीरे करके फेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है टर्न्स लाइट ग्रीन एंड अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम उसका कलर बिल्कुल फेड हो जाता है, मतलब बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाता है। यह है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है, यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला हुआ है, ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सही है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक स्पेशलिटी बताता हूं मैं, इसको हम रेड पॉइजन भी बोलते हैं। मतलब चूहे मारने में जो पॉइजन यूज होता है, चूहे मारने के लिए केमिकल जो यूज होता है, दैट इज अ कॉपर सल्फेट। सही है, इसको बोलते हैं ब्लू पॉइजन, रेड किलिंग पॉइजन है ये स्पेशली। तो आपने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, और ग्रे कलर का लिया आपने आयरन नेल। आयरन नेल का सिंबल क्या है, Fe। अब कॉपर, अब अगेन देखो, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ऊपर है आयरन, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 एंड कॉपर। अब FeSO4 बनने की वजह से वही कहानी है, ब्लू ग्रीन कलर टर्न्स फेड ग्रीन, और यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। मतलब आफ्टर सम टाइम आपको क्या दिखेगा, कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं दे विल अटैच ऑन आयरन नेल एंड आफ्टर सम टाइम या आफ्टर द रिएक्शन यू विल सी दैट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल द ब्राउन लेयर डिपॉजिट ऑफ कॉपर। नाउ here are two type of questions can be asked in your board examination. पहला, mention the chemical reaction when iron nail react with copper sulfate solution। तब तो आपको लिखना है chemical reaction। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है, what will be observed या what will happen when we place iron nail in copper sulfate solution। ऑब्जर्व वाला आंसर अलग है। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखना है। आप क्या लिखोगे, व्हेन वी प्लेस आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आफ्टर सम टाइम ब्लू ग्रीन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड एंड अ ब्राउन कलर लेयर ऑफ आयरन ब्राउन कलर लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। सही है बेटा, तो ये है आपका एक्टिविटी नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी नंबर 3 की ओर। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, पीबी रिएक्शन कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, CuCl2 से। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, +2। बनाना सिखा रहा हूं, देख लीजिए। Cu की वैलेंसी +2, क्लोरीन का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, CuCl2। तो लेड ने रिएक्शन करा किससे, CuCl2 से। पीबी क्या करेगा, इसको हटा देगा। पीबी की भी वैलेंसी क्या होती है, +2। क्या बनेगा, कॉपर लेड क्लोराइड। फॉर्मूला बनाना नहीं आए तो वैलेंसी याद होना चाहिए आपको, वैलेंसी याद होगी सब अपने आप हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, PbCl2 एंड Cu। क्लियर है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। देखिए बेटा, अगला एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल क्यों बोलते हैं, डबल में क्या बोलना है आपको, इफ अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट बिटवीन टू कंपाउंड्स देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन द टू कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड देयर एलिमेंट exchange their position then the reaction is called double displacement reaction। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिया BaCl2 and Na2SO4, फॉर्मूला बनाना इंपॉर्टेंट है। BaCl2 क्या है, बैरियम क्लोराइड, Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, एक बार और देख लीजिए। Ba का वैलेंसी +2 है,
क्लोरीन का -1 है, लिखा हुआ है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, BaCl2। सोडियम सल्फेट Na का वैलेंसी +1 है, SO4 का -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, Na2SO4। सही है। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा आगे, ये जो Ba है ये करेगा आपके सोडियम को डिस्प्लेस और सोडियम करेगा इसको डिस्प्लेस। तो कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन द टू एलिमेंट displace each other from their compounds, then the reaction is called double displacement. Ba को SO4 से अटैच करना है, तो Ba की वैलेंसी क्या होती है करके देख लीजिए, +2। सल्फेट की पता है -2, कट हो जाएगा क्या बन जाएगा, BaSO4। Na की वैलेंसी क्या होती है +1, Cl की -1, कट हो कर लो क्या बन जाएगा आपका NaCl। अब बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लेवल पर आ गए हम चैप्टर के। अब आपको केमिकल इक्वेशन बनाना है, बैलेंस तो हो ही जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग तो ऑलरेडी सीखी हुई है। अब देखिए Na1 है यहाँ, Na2 है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ 2 लगा दीजिए। क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। अब होगा क्या, व्हेन वी ऐड BaCl2 in Na2SO4, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट यहां व्हाइट कलर का सॉलिड मटेरियल बॉटम पर सेटल हो जाता है। ये व्हाइट कलर का मटेरियल क्या है, बेरियम सल्फेट, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl आपके ऊपर फ्लोट करता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में बॉटम पर सेटल हो जाए तो इस केमिकल को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वर्ड ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PET और एरो लगाते हैं हम डाउन साइड में। तो सुन लीजिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ अ हैवी केमिकल फॉर्म और अ केमिकल फॉर्म विच इज सेटल एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब और अ केमिकल कंटेनर या रिएक्शन में कंटेनर, देन such chemical is called precipitate and such kind of chemical reactions are called precipitation reaction। तो कभी कभी जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करते हैं तो पीपीटी बन के कहाँ सेटल होता है, बॉटम पर सेटल हो जाता है। इसीलिए कभी कभी हम इस स्पेशल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये नहीं कि सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही आप बोलोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही जनरल में, लेकिन आउट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसके केमिकल बॉटम पर सेटल होते हैं, सभी केमिकल रिएक्शंस के नहीं होते हैं। अब जैसे ये जो एग्जांपल है BaCl2 and Na2SO4, ये एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है और यही एग्जांपल आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। क्लियर है बेटा? तो पीपीटी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ध्यान रखना किससे शो करते हैं, पीपीटी को डाउनवर्ड एरो से। एक और एग्जांपल देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो ध्यान से, आपने लिया CuCl2 और हमने यूज करा साथ में ZnSO4। रिएक्शन देखिए, आपने लिया कॉपर क्लोराइड एंड आपने लिया जिंक सल्फेट। यहां आपको हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ नहीं देखते, हम देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए होगा क्या, कॉपर जिंक को हटा देगा तो कॉपर किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ। अब आपको ओरली वैलेंसीज याद होनी चाहिए, ये टाइम है। ये बना कॉपर सल्फेट, ZnCl के साथ जाएगा, क्या बनाओगे ZnCl। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? एक और रिएक्शन देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगला लिखना है। देखिए आपने कभी सुना होगा एसिड प्लस बेस, इसकी रिएक्शन से बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में है ये रिएक्शन। देखिए आपने लिया HCl और आपने लिया NaOH। सोडियम क्या करेगा, HCl को हटाएगा, H को क्या बना दोगे NaCl प्लस वाटर।
क्लियर है? ये इसको हटा रहा है, इसको हटा रहा है, और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। ये स्पेशल केस बता रहा हूं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल तो है, बट इसकी स्पेशल कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है? देखिए बेटा, अगर कोई एसिड रिएक्शन करता है बेस से तो हमेशा बनता है सॉल्ट एंड वाटर और रिलीज होती है लॉट ऑफ हीट एनर्जी। रिएक्शन होने की वजह से आपके कंटेनर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, बट है क्या ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl लिया आपने और बेस लिया NaH, रिएक्शन होगी क्या बना? NaCl एंड वाटर, और साथ में क्या निकला? हीट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है? तो आज का ये टॉपिक ध्यान से सुनना है, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना है। अगले टर्न पर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और आई थिंक 2 लेक्चर और है एंड योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 दिन बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू and have a nice day.